हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट सीजन के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में जारविस मस्त जिम मारते हुए दिखाई देता है। वहीं पे पेगी आती है और दोनों मस्ती मजाक वाली फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ एना आके जारविस को पप्पी वगैरह दे के पेगी जारविस के साथ थोड़ी ऑफिस की बातें करती है। रोज और डैनियल बात करते करते दुकान में आते हैं तो वहाँ पे पेगी डैनियल के माल वायलेट के साथ मस्त बातें कर रही होती है। तो डैनियल थोड़ा शॉक होकर वायलेट पेगी को डिनर पे इनवाइट करके डैनियल को पप्पी देके चली जाती है। तो पेगी भी जेन की बॉडी लाने आदमियों को लैब में भेजा है, ऐसा वैसा बोल के वो भी चली जाती है। दो लोग सेफ्टी सूट पहन के जेन की बॉडी को गाड़ी में डाल रहे होते हैं। तभी उन्हें रूफस हंट मार देता है और जेन की बॉडी के साथ उन्हें भी गाड़ी में डाल देता है। कैल्विन एक होटल में आके एक आदमी उसे उसके साथ ही वेट कर रहे हैं ऐसा बताता है। तो कैल्विन सीक्रेट दरवाजा खोल के सीक्रेट कमरे में जाता है। वहाँ पे 4-5 आदमी होते हैं और कैल्विन उन्हें अपने नाकाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझाने के बाद भी वो लोग तुम्हारे एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो रहे हैं, सबके एक्सीडेंट्स होते दिख रहे हैं, अब सब कुछ बंद करके हम लेबोरेटरी क्लीन कर देंगे ऐसा बोलते हैं। और मेनबत्तियां बुझा के कैल्विन भी मेनबत्ती बुझा के सब बाहर जाते हैं। पानी से सेफ्टी सूट वाले आदमियों की लाशें निकालते निकालते पेगी डैनियल से बात करती है। तभी जैक आइसोडाइन एनर्जी का सर्च वारंट भेजता है जिससे पेगी और डैनियल आइसोडाइन एनर्जी जाते हैं। लेकिन वहाँ कंटेनमेंट लीक होकर रेडिएशन डेंजर का बोर्ड लगा के वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी वहाँ जेसन आके पेगी उससे बात करने लगती है। लेकिन साइंटिस्ट और रिसेप्शनिस्ट जेसन की तरफ हवस वाली नजरों से देखते हैं तो वो ज्यादा बात ना करके पेगी को एक चिट्ठी पे एड्रेस देके अंदर जाता है और लैब में चुपके से एक फाइल चुराता है। लेकिन उसे साइंटिस्ट देख लेता है। डैनियल चिट्ठी के एड्रेस का पता लगा कि वो भी पेगी के साथ जाना चाहता है, लेकिन पेगी उसे मैं अकेले ही जाऊंगी ऐसा बोल के बात करते करते डैनियल की अंगूठी दिखती है। तो पेगी समझ जाती है कि वो रात को डिनर करते टाइम वायलेट को देगा, जिससे वो थोड़ी इमोशनल होकर डैनियल को मैं डिनर पे नहीं आऊंगी तो वायलेट को सॉरी बोलना, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ ऐसा बोल के वहां से घर चली जाती है। उसके बाद पेगी डूनबार होटल जाने के लिए कपड़े चूज कर रही होती है। तो एना उससे बात करके खुशी से एक ड्रेस सिलेक्ट करके देती है। साथ में जारविस उसे स्टार्क की गाड़ी के सीक्रेट फीचर्स बता के पेगी जेसन से मिलने होटल में जाती है। वहाँ जेसन पेगी के साथ प्यार वाली बातें करने लगता है, लेकिन पेगी उसे जेन की मौत के बारे में पूछती है। तो जेसन आज मैं ऑफिस गया तो वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाके हमारे काम को याद दिला के लैब के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो जेल में वगैरह डाल देंगे ऐसी चेतावनी दी ऐसा बताता है, जिससे पेगी एसएसआर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा ऐसा बोलती है। तो जेसन मैं एसएसआर से नहीं तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ करियर रिस्क में डालने से पहले तुम्हारे बारे में जान के मुझे तुम पे भरोसा होने दो ऐसा बोलता है। तो पेगी थोड़ी इमोशनल होती है और जेसन को अपने बारे में बता के वो भी पैक लगाती है। थोड़ी टल्ली होके दोनों की बातें खत्म होके जेसन उसे डांस कराने ले जाता है और डांस करते करते पेगी के पूछने पे जेसन जेन को कैल्विन ने नहीं मारा होगा, लेकिन उसे उसके रिसर्च को छुपाने के लिए मारा गया और कैल्विन और तुम जो सोच रही हो उससे भी बड़ी चीज है ऐसा बता के पेगी को एक बिल्डिंग में ले जाने लगता है। लेकिन उस होटल में रूपस उन पे नजर रख रहा हो कि वो भी उनके पीछे जाता है। विटनी फ्रॉस्ट शूटिंग में तगड़ी एक्टिंग करती है और थोड़ी परेशान होती है। तो डायरेक्टर के साथ बात करने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाती है। तो वहाँ पे कैल्विन हो के वो विटनी को मीटिंग के बारे में बता के जो फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में जेसन जिस वेनम जैसे सब्सटेंस मतलब जीरो मैटर के पास गया था वो जीरो मैटर और एक्सपेरिमेंट्स उनके इन्वेस्टर सब खत्म कर रहे हैं ऐसा बताता है। तो विटनी शॉक और गुस्सा हो के तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं ऐसा वैसा बोल के थोड़ी रोती है। तो कैल्विन सब चाहती है कि मैं सीनेट कैंपेन पे ध्यान दूं और हमारे लिए यही अच्छा होगा ऐसा बोल के विटनी को थोड़ा समझाता है और दोनों खुश होकर गले मिलते हैं। लेकिन विटनी की नजरों में हवस ही होती है। जेसन पेगी को जीरो मैटर के एक्सपेरिमेंट्स वाली बिल्डिंग में लाके थोड़ी इमोशनल बातें करता है और एक कमरे में ले जाके पहले मैं आइसोडाइन परमाणु रिएक्शन में काम करता था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद परमाणु परीक्षण करने के लिए आइसोडाइन वालों की रिसर्च कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई और फिर कुछ ऐसा हुआ ऐसा बता के रील लगा के प्रोजेक्टर पे वीडियो दिखाता है जिसमें परमाणु हमले जैसा धमाका होके आजू बाजू की सारी चीजें उसके अंदर जाती है और थोड़ी देर में वहां सिर्फ एक काली चीज बचती है, जिसे देख के पेगी की फटने लगती है। तो जेसन आइसोडाइन वाली इस काली चीज को जीरो मैटर बोलते हैं ऐसा बताता है। यहाँ रूपस वगैरह भी बिल्डिंग की तरफ आके पेगी ने लाई गाड़ी पंचर करते हैं और वो भी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जेसन पेगी को जीरो मैटर उसकी रेंज में आने वाली एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो एक जगह नहीं रहना चाहता ऐसा बताता है। तो पेगी जीरो मैटर को ट्रांसपोर्ट करने के बारे में पूछती है और वो चुराने का प्लान करती है। तभी उसे रूपस की वगैरह आवाज आके रूपस उन पे हमला करने लगता है। तो दोनों किसी तरह से बिल्डिंग के बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी पंचर दिखती है। तो पेगी जारविस को इमरजेंसी सिग्नल भेज के जेसन पेगी को कवर करके पेगी किसी तरह से रूपस की गाड़ी स्टार्ट करती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। रूपस वगैरह भी पट से बाहर आके उनका पीछा करते हैं। तो जेसन के कहने पे पेगी गाड़ी गली में छुपा के लाइट वगैरह बंद करके कांच में से ना दिखे उसके लिए नीचे झुकते हैं। तो वहीं पे पेगी को डॉटी के पास जैसा पिन था वैसा ही पिन दिखता है तो वो शॉक होती है। यहाँ एना को सिग्नल दिखता है तो वो जारविस को बताती है जिससे वो शॉक होता है और डैनियल रेडी होके वायलेट के साथ डिनर पे जाने ही वाला होता है कि तभी जारविस उसे कॉल करके पेगी के सिग्नल के बारे में बताता है। तो डैनियल भी शॉक और टेंशन में आके अपना डिनर कैंसिल करता है। पेगी और जेसन
हेल्प मांगने के लिए फोन बूथ में आते हैं, लेकिन वो फोन काम नहीं करता। तो पेगी जेसन से बात करके गाड़ी आती हुई दिखती है, तो दोनों फोन बूथ में ही छुप जाते हैं। लेकिन उस गाड़ी में कोई और होता है। तभी छुपते छुपते ही पेगी गर्म होती है और जेसन के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करके उसकी प्यास बुझने के बाद पेगी मुझे आइडिया आया है कि हम गाड़ी चुराएंगे, ऐसा बोल के दोनों वहां से चले जाते हैं। जार्विस और डैनियल भी पेगी को ढूंढते हुए गाड़ी की लोकेशन पे आते हैं, तो उन्हें गाड़ी दिखती है, लेकिन वहां पे पेगी नहीं दिखती। तो वापस ऑफिस आके डैनियल बहुत ज्यादा परेशान होता है और सभी एजेंट्स को पेगी को ढूंढने भेज के खुद जार्विस के साथ आइसोडाइन जाता है। पेगी और जेसन जहाँ पे जीरो मैटर होता है वहां पे पहुंच के दोनों जीरो मैटर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, तो पेगी डॉक्टर का कोट पहन के जाती है और वहां के सभी लोगों को पागलों की तरह पेलने लगती है। जेसन जीरो मैटर के पास आके उसे एक छोटे बॉक्स में मशीन से ट्रांसपोर्ट करता है और छोटा बॉक्स उठा के जाने ही वाला होता है कि तभी वहां विटनी आती है, जिसे देख के विटनी हीरोइन होने की वजह से जेसन उसे मैं आपका फैन हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा पूछता है और विटनी को वहां से जाने को बोलता है। लेकिन विटनी उससे थोड़ी बात करती है और बंदूक निकाल के जेसन को जीरो मैटर मांगती है, तो जेसन उसे जीरो मैटर ना देके थोड़ा धमकाता है। तभी जेसन से जीरो मैटर छीनते छीनते जीरो मैटर नीचे गिरता है, तो विटनी और जेसन वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पे तगड़ा ब्लास्ट होके 1 मिनट में सब शांत होता है, जिससे पेगी शॉक होके ब्लास्ट वाली जगह पे आती है, तो वहां पे सिर्फ एक गड्ढा दिखाई देता है। अगले सीन में वहां पुलिस वगैरह आते हैं, वहीं पे डैनियल को पेगी दिखती है, तो उसकी जान में जान आती है। तभी पेगी उससे बात करना चाहती है, लेकिन डैनियल उसे घर जाने को बोलता है, तो जार्विस पेगी को ले जाता है। उसके बाद डैनियल वॉयलेट के पास आता है और डिनर कैंसिल करने के लिए थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है, लेकिन वॉयलेट उस पर गर्व करके जोर से पप्पी देके अपने काम पे जाती है। यह पेगी भी फ्रेश होके एना उससे पैक देती है और दोनों इमोशनल होके बातें करती है। कैल्विन विटनी को आवाज देके लैब में एक्सीडेंट हो गया है और जीरो मैटर भी गायब है ऐसा बताता है, लेकिन विटनी खोपचे में नीचे बैठ के रोते हुए दिख के वो अपना हार उठाती है, तो उसके माथे के अंदर जीरो मैटर दिखाई देता है और यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।